दोस्तों, एक बुक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण बहुत ही खास टॉपिक है। इसका एक प्रश्न बनता ही बनता है हर कोई एग्जाम में। तो चलिए विशेषण पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कल के प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। कल बहुत से लोगों ने कमेंट नहीं किया है तो इसका उत्तर जान लेते हैं। कल का मेरा प्रश्न था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें जोड़े में शब्द आ रहा है तो इसमें आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। तो आज एक छोटी सी प्रश्नावली हल कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए नंबर 1 का प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विशेषण, बी सर्वनाम, सी क्रिया, डी कारक। फटाफट कमेंट कीजिए क्या आएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम। क्या होगा? सर्वनाम। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं, हिंदी में सर्वनामों की कितनी संख्या होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर ए 12, नंबर बी 11, नंबर सी 13, नंबर डी 10। फटाफट कमेंट करें। अब देखिए हिंदी में सर्वनामों की कितनी संख्या होती है, 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहन प्रकाश जी खालिस्तान हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करना है। अब अन्य पुरुष कौन सा होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर ए मुझे, नंबर बी तुम्हें, नंबर सी उन्हें, नंबर डी हमें। तो यहाँ पर क्या आएगा राइट आंसर? उन्हें। उन्हें मतलब कोई थर्ड तीसरा व्यक्ति। अगला चौथा प्रश्न देख लेते हैं, मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन देखते हैं। नंबर ए उत्तम पुरुष, नंबर बी मध्यम पुरुष, नंबर सी अन्य पुरुष, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करें क्या आएगा राइट आंसर। मुझे शब्द में ए उत्तम पुरुष, मुझे मतलब व्यक्ति स्वयं, और स्वयं व्यक्ति कैसा होता है? उत्तम होता है। अब प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर ए कौन, नंबर बी कुछ, सी कोई, डी वह। निश्चयवाचक जिससे उसकी निश्चितता का बोध होता हो। कौन निश्चित नहीं है, कुछ निश्चित नहीं है, कोई भी निश्चित नहीं है, वह यानी निश्चित ही वह एक व्यक्ति है या किसी की तरफ इशारा करके बता रहे हैं हम। ठीक है, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं विशेषण। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब संज्ञा और सर्वनाम तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग को पता ही होगा। अगर नहीं पता होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसकी लिंक ओपन करके आप संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही पढ़ सकते हैं। दोनों ही प्रकार की वीडियो मैंने बनाकर डाल दिया है। चलिए आगे देखते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। और यहाँ विशेष्य वही कहलाएगा जो संज्ञा या सर्वनाम होता है। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। और विशेषण होता है, विशेषण की जो शब्द विशेषता बतलाता है उसे क्या कहेंगे? प्रविशेषण। एक छोटे से उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। राम बहुत तेज दौड़ता है। अब यहाँ देखो राम क्या हुआ? संज्ञा, दौड़ना क्रिया, क्रिया पर बाद में चर्चा करेंगे। अब बहुत तेज दौड़ता है, राम की विशेषता क्या है? कि वह तेज दौड़ता है। ठीक है, राम कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। यह विशेषता है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा? विशेषण। और विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत तेज तो दौड़ता है वो, लेकिन कैसा तेज दौड़ता है? कम तेज दौड़ता या बहुत, यानी क्या है? ये तेज की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। तो बहुत क्या कहलाएगा यहाँ पर? प्रविशेषण। और विशेषण किसकी विशेषता बतला रहा है? यहाँ पर बात किसकी हो रही है? राम की। तो राम क्या हो गया यहाँ पर? विशेष्य, जो क्या है? एक संज्ञा है। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। और विशेषण जिसकी विशेषता बतलाए उसे विशेष्य कहते हैं।
अब इनके भेद देख लेते हैं। विशेषण के भेद कितने होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। एक लॉजिक सी ट्रिक के अनुसार आप इसको याद रख सकते हैं। विशेषण एक शब्द है, विशेषण में कितने वर्ण होते हैं ये देख लेते हैं। 1 2 3 4, 4 वर्णों से मिलकर विशेषण बनता है। तो विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4। 1 2 3 4, बहुत आसान सी ट्रिक है, आई होप याद रहेगी। अब देख लेते हैं कौन कौन से भेद है इसके। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। अब एक तरफ से देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि गुणवाचक मतलब किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के गुणों की वहाँ पर चर्चा की जाती है, किसी के गुणों की जहाँ पर विशेषता बताई हो वहाँ पर क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। अब गुण और दोष की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को जब विशेषण कहते हैं तो कुछ उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। गुण और दोष किस प्रकार से कौन कौन से शब्द आ सकते हैं। भाव, काल, स्थान, आकार, समय, दशा, रंग। अब इसके अंतर्गत जो शब्द आएंगे उन्हें हम किसकी श्रेणी में लेंगे, गुणवाचक विशेषण की। वो क्या कहलाएंगे, ये जिस भी वाक्य में होंगे उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। शूरवीर, जैसे भाव में शूरवीर, कायर, बलवान, दयालु, निर्दयी, अच्छा, बुरा। काल में, काल मतलब होता है समय, अगला, पिछला, नया, पुराना। स्थान, ग्रामीण, शहरी, मैदानी, पहाड़ी, पंजाबी, स्थान से संबंधित है। आकार, टेढ़ा मेढ़ा, सुंदर, भद्दा, लंबा, ऊंचा, नीचा, ठिंगना, चौड़ा। और समय, समय हो जाएगा प्रातःकालीन, सायकालीन, मासिक, त्रैमासिक, साप्ताहिक, दैनिक। ये सारे किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण में। दशा हो जाएगी स्वस्थ है, अस्वस्थ, रोगी, निरोगी, दुबला। रंग, रंग में सारे रंग आ जाएंगे, लाल, हरा, नीला, पीला, सफेद, नारंगी। अब अगला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें नाप तौल का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में जिसमें किसी शब्द में संख्या की निश्चितता बताई गई हो, जैसे जिन विशेषण शब्दों में संख्या की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, यहाँ पर निश्चित पता है कि ये दूध कितना है, 1 लीटर है। 10 मीटर कपड़ा, पता है यहाँ 10 मीटर कपड़ा है। कुछ यहाँ पर 1 किलो आलू, यहाँ ऐसा नहीं कहा है कि कुछ किलो आलू, यहाँ पर मतलब इसकी मात्रा निश्चित है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों से संख्या की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें उदाहरण देख लेते हैं। थोड़ा, अनिश्चित है यहाँ, थोड़ा दूध, कुछ शहद, बहुत पानी, अधिक पैसा, मतलब यहाँ इसकी निश्चित मात्रा नहीं है। अगला देख लेते हैं संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संख्या की संख्या का बोध होता है, इसके नाम से ही स्पष्ट है। संख्या यानी यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, वहाँ कौन सा विशेषण होगा, संख्यावाचक विशेषण। इसके उदाहरण हो जाएंगे, एक मेज, संख्या है यहाँ पर, 4 कुर्सियाँ, यहाँ पर संख्या दर्शाई गई है। 10 पुस्तकें, 10 पुस्तकें यहाँ पर संख्या दी है। कुछ रुपए, संख्या है। संख्यावाचक विशेषण के भी 3 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और विभाग बोधक। ये 3 रूप होते हैं, जिसमें निश्चित मतलब जिसमें निश्चितता है किसी वस्तु की, और अनिश्चित मतलब यहाँ पर निश्चितता नहीं है, और विभाग बोधक मतलब ये इम्पोर्टेंट है, समझने लायक, कि प्रत्येक, जब हम किसी अंक जैसे 1 कहा गया तो 1 1 कहेंगे, 1 1 व्यक्ति उपस्थित था वहां पर, या प्रत्येक व्यक्ति
उपस्थित था। ऐसे ही निश्चित संख्यावाचक शुरू करते हैं हम। पहला, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, पहला, दूसरा, इकहरा, दोहरा, तीनों, दोनों, इस प्रकार से। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जहाँ पर निश्चितता नहीं है, जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़े आदमी, कुछ रुपए, यहाँ निश्चित नहीं है। वैसे ही तीसरे नंबर का देख लेते हैं, विभाग बोधक। जिन विशेषण शब्दों से विभाग या प्रत्येक का बोध होता है उन्हें विभाग बोधक विशेषण कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, 5-5 हाथी, 10-10 घोड़े। अगला देख लेते हैं सार्वनामिक विशेषण। ये भी नाम से ही स्पष्ट है। सार्वनामिक मतलब जहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब कौन कौन से हो गए? यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसा, ऐसी, वैसा, वैसी, इस प्रकार से। ये ऐसे सर्वनाम हैं जो संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब ये सर्वनाम अकेले प्रयुक्त होते हैं, इसके आगे संज्ञा का प्रयोग नहीं किया जाता है, जब इनका अकेले ही प्रयोग किया जाता है तब ये केवल सर्वनाम होते हैं। वह लड़का बदमाश है, इसमें संज्ञा के पहले सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण हो गया। इस परीक्षार्थी ने नकल की है, मतलब परीक्षार्थी क्या हुआ यहाँ पर? संज्ञा, और इस विशेषण, तो संज्ञा के पहले विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये सार्वनामिक विशेषण। वह नेता विधायक है। अब विशेषण की तुलनात्मक अवस्था देख लेते हैं। विश्लेषण की तुलनात्मक अवस्था क्या होती है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषताओं में तुलना होती है। तुलनात्मक विशेषण, इसके 3 प्रकार होते हैं, 3 अवस्थाएं होती है। मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। मूल अवस्था देख लेते हैं, इसमें तुलना नहीं होती है। मूल अवस्था जो होती है, जो मूल होती है, उसमें किसी के साथ तुलना नहीं की जाती है। जैसे अच्छा, बुरा, बहादुर, कायर, वह अच्छा है, इसमें किसी के साथ कोई तुलना नहीं है। राम बहादुर है। ऐसे ही उत्तरावस्था देख लेते हैं, इसमें 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है, किसी की अधिक और किसी की कम, किसी की अच्छाई किसी की बुराई। वैसे ही राम श्याम से ज्यादा ईमानदार है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है? राम को श्याम से ईमानदार बताया गया है। अब उत्तमावस्था, इसमें 2 से अधिक लोगों की तुलना की जाती है, या सबसे अधिक या सबसे कम। तो देख लेते हैं उदाहरण। रोहन कक्षा में सबसे होशियार लड़का है। यहाँ रोहन, एक अकेले बच्चे की तुलना पूरी कक्षा से की जा रही है कि वह सबसे होशियार लड़का है। यह कौन सी? उत्तमा अवस्था हुई। अब एक छोटे से उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। मूल अवस्था, जिसे इंग्लिश में पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, उत्तरावस्था जिसे कॉम्परेटिव डिग्री कहते हैं, और उत्तमा अवस्था जिसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। अधिक, अधिकतर, अधिकतम, निकट, निकटतर, निकटतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक है कि मूल अवस्था हमें पता है अधिक है, अब इसको उत्तरावस्था में कैसे परिवर्तित करेंगे? तो यहाँ पर एक याद रखना है, केवल जो मूल शब्द है उसके पीछे क्या जुड़ जाएगा? तर। और उत्तमावस्था में तम। बस ये याद रखना है कि मूल अवस्था के शब्द के पीछे यदि तर लगा है तो वहां पर क्या हुआ? उत्तरावस्था, और तम लगा है तो उत्तमा। तर लगा है तो ये देखो उत्तर, ये तर लगा है
तो उत्तरावस्था, और तम लगा है तो उत्तमा अवस्था, और मूल शब्द तो सबको पता ही रहते हैं। तो चलिए आज हमारा विशेषण कंप्लीट हुआ। अब हम आज का प्रश्न देख लेते हैं। पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा। अब इसमें ये 2 रेखांकित शब्द जो है इसे देखकर बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण है। ठीक है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आज आपको विशेषण में सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।